ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, वृषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अजर गुरुदेव वृक्षराज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। जय बोले परम पूज्य मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। चतुर्वेद संघ की जय जय जय। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयास्ते स्वार्थम को बना वांछति। प्यारे बंधो, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भव्य जीवों के लिए संदेश देते हुए कहा कि हे भव्य आत्माओं, तुम जो संसार में भ्रमण कर रहे हो उसमें अपने स्वरूप को ना जानने के कारण से, क्योंकि हमारे लिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हम मात्र वहीं तक सीमित होकर के रह जाते हैं, उसी को सर्वस्व मान लेते हैं। लेकिन जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है हकीकत तो यह है कि वह हम कुछ नहीं हैं, और जो हम हैं वो हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहा है। हमें जो दिखाई नहीं दे रहा वास्तविक सत्ता तो उसी की है। उस सत्ता को हमारे लिए जानना है, लेकिन जाने कैसे? जब नहीं दिखाई देने वाली चीज़ है उसको कैसे देखा जाए और कैसे जाना जाए? तो ध्यान रखना, जैन सिद्धांत में सबसे पहले भेद विज्ञान की बात कही गई। हम जो भी हैं हमारे साथ में दो चीज़ हमेशा चलती हैं, एक शरीर और दूसरी क्या होता? दूसरा, एक बार जोर से बोलो ना सब लोग, दूसरा क्या है? अभी थोड़ी देर से यहाँ पर बात चल रही है, जो यहाँ पर महिलाएं हैं, उपदेश जब चलता है उसमें एक समय एक ही उपयोग लगाना है, थोड़ी देर के लिए पूजा इत्यादि रोक देंगे। तो शरीर और आत्मा हमारी दो चीज़ें हैं। हम शरीर को तो देख लेते हैं लेकिन आत्मा को देख पाते नहीं हैं। कहते जरूर हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति के मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, अरे भैया संसार असार है, संसार में कोई शाश्वत नहीं है, जो आया है तो जाएगा, कोई भी बचने वाला नहीं है। इस बात को जानते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। और जानने से कभी कोई काम चलने वाला नहीं है। जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे लिए इस प्रकार की बीमारी है और तुमको उसका ज्ञान हो गया, जान भी लगे, लेकिन जब तक उसको मानेंगे नहीं, दवाई नहीं खाएंगे, तब तक क्या बीमारी मिट सकती है? बीमारी तभी मिटेगी जबकि आप उसको जान करके उसको दवा खाने की कोशिश करेंगे। प्यारे बंधो, हमने इस अपने शरीर के साथ रहने वाली आत्मा के बारे में जाना तो है। कई बार लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और कहते हैं कि अरे भाई फलाना व्यक्ति का मरण हो गया, वो व्यक्ति चला गया। क्या चला गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब व्यक्ति कोई सोता है, सोते हुए पर भी, और दूसरा एक मरण हो जाता है, मरण होने वाले व्यक्ति के दोनों में कोई अंतर नजर आता है क्या? सोते हुए पर भी वही अवस्था होती है और मरण होने पर भी वही अवस्था होती है। कुछ भी समझ में नहीं आता है, दोनों एक समान होते हैं।
हम तो कई बार बोलते हैं कि नींद भी अपने आप में एक छोटी मृत्यु है। नींद भी छोटी मृत्यु के समान है। जिस प्रकार से मरने पर कुछ ज्ञात नहीं होता, नींद में भी कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। तो बोलते हैं मर गया, मर गया, क्या मर गया, क्या चला गया? मरने के बाद भी शरीर तो जैसा पहले होता है वैसे ही। फिर क्या बात हो गई कि बोले मर गया, और मरते ही साथ नाम सुनते, इतना सुनते ही व्यक्ति घबरा जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति होता है मर गया नाम सुनते ही, अगर कहीं कई बार हम बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ में हम रहते रहते जिंदगी व्यतीत हो जाती है, रात रहते रहते कई सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लिए कह दिया जाए मरण हो गया, और उसकी पत्नी से कहा जाए कि आपको उसी के साथ में रात में कुछ सोना है। कई बार बोलते हैं अगर किसी का शाम के समय अंत हो जाए, और शाम के समय अंत हो जाता है तो क्या बोलते हैं, अरे भैया जल्दी ले चलो। कहीं रात अगर हो गई तो रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। आश्चर्य लगता है, जिनके साथ में तुमने सैकड़ों रातें, हजारों रातें गुजारी, आज उसको रात भर घर में रखवाने में आपत्ति लग रही है। आज आपको एक रात गुजारने में समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या बिगड़ गया उसमें? जैसा पहले था अब भी वैसा ही है। फिर क्या बात हो गई कि एक रात गुजारना मुश्किल हो रहा? उसके अंदर से कोई ऐसी शक्ति थी, उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज थी जिसके निकलने पर कुछ भी बचता नहीं है। प्यारे बंधु, सबसे बड़ी चीज इस बात का ध्यान रखना है, हमें जब से पहले उस सत्ता को जानना है जो दिखाई। आज वर्तमान में विज्ञान ने बहुत तरक्की की, कई बार कोशिश की उसको जानने की कि हम आत्मा नाम की कोई चीज है, उसको हम देखें एक बार, उसको जानें एक बार, उसको पकड़ने की कोशिश करें एक बार। कोई क्या पकड़ सकता है? आत्मा एक ऐसा स्वच्छंद पक्षी है कि वो तो सबको पकड़ता है, आत्मा तो सबको पकड़ता है, लेकिन आत्मा को कोई पकड़ पाता नहीं है। पकड़ता कि नहीं पकड़ते? आत्मा सबको पकड़ता कि नहीं पकड़ता? कभी मनुष्य पकड़ बन जाएगा, कभी त्रिंच बन जाएगा, कभी सबको पकड़ा कि नहीं पकड़ा? लेकिन मनुष्य ने और त्रिंच ने या देव ने भी कभी आत्मा को पकड़ पाया? ध्यान प्यारे बंधु, सबसे बड़ी चीज है आत्मा नाम का ये स्वच्छंद पक्षी सारे विश्व में, तीनों लोक में विचरण करता है। आज तक उसको कोई पकड़ पाया? एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर हो चुके, बड़े बड़े इंजीनियर हो चुके, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो चुके। हमें वैज्ञानिक की बात करूँ तो हमको एक बार एक याद आती है, कहीं पढ़ रहे थे मैं, कहा गया था एक वैज्ञानिक हुआ, भाप का इंजन बनाने वाला कौन था? जिसने वाष्प का इंजन बनाया वो वैज्ञानिक जो था, जब उसका अंतिम समय आ गया, हाथ पैर चलना बंद हो गए, अंतिम समय चल रहा था, तो उसका रोना प्रारंभ हुआ। जब वो रोता है तो उसके जो कुछ मिलने वाले आए, परिवार के लोग थे, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, अब क्यों रो रहे? कोई कष्ट हो रहा, कोई दर्द हो रहा, कोई परेशानी है, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी ने आपके लिए कुछ कहा? अनेक प्रकार से पूछा। तब उस समय पर उस वैज्ञानिक ने बहुत अच्छी बात कही थी। उस समय उस वैज्ञानिक ने कहा, बोले मेरे लिए सबसे बड़ा इस बात का खेद है कि मैंने इस शरीर में रह करके संसार के बहुत सारी चीजों की खोज की और इसलिए मैं वैज्ञानिक बना, लेकिन सबसे बड़ा खेद इस बात का है कि जिसने मेरे लिए, जिसके द्वारा मैंने सारी दुनिया की खोज की, आज तक उसको नहीं खोज पाया। प्यारे बंधो, ये बीच बीच में उठ के क्यों जा रहे हैं? बैठ जाओ चुप, यहीं पर सुनो। बीच में उठ के कोई नहीं जाएगा, सभी बैठे। आधा घंटे का प्रवचन हो तो उसमें भी नहीं बैठ सकते हो, कोई भी जाएगा नहीं, सब बैठेंगे इस प्रकार से।
कहने के बाद समझना चाहिए थोड़ी कि भाई हो जाने दो। तो सभी ध्यान रखेंगे कि हम जिसकी खोज करना चाहते हैं, वो जिसकी आज तक हम खोज करना चाहते थे, उसकी आज तक कभी खोज नहीं हो पाई। सबसे बड़ी चीज एक संसार में भ्रमण करने का एकमात्र अगर कोई कारण है तो हमने आज तक उसकी खोज नहीं की। हमारे पास रह करके हम स्वयं की खोज नहीं कर पाए। हम स्वयं अगर हैं तो ये जिस पर हम हाथ रखते हैं, ये शरीर पर रखते हैं, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो इसके अंदर है। हम आज तक उसकी कभी खोज नहीं कर पाए। हमको उसकी खोज करने के लिए अगर खोज होगी तो जब भी उस खोज करने के लिए हमको भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत को पकड़ना पड़ेगा, भगवान महावीर के सिद्धांतों के आधार पर चलना पड़ेगा, तभी हमारे लिए उसकी खोज हो सकती है। जब तक हम उसकी ओर बढ़ेंगे नहीं तो हमारे लिए खोज हो सकती नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर के सिद्धांत में सबसे पहले बताया कि भेद विज्ञान की प्राप्ति करना है। भेद विज्ञान का मतलब क्या होता? भेद विज्ञान यानी दो वस्तुओं को एक होने पर अलग अलग करना। एक होने पर दो वस्तुएं, उनको अलग अलग कैसे करें, कैसे जानें। जैसे कि शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से दूध है, दूध के अंदर पानी है कि नहीं? बताओ कहाँ पर है, कितने स्थान पर है, कैसे है? कोई दिखा सकता, बता सकता है कि नहीं? बस इसी बात को हमें पक्का दृढ़ता से जानना है दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। दूसरी ओर सोना है ना, आप लोग बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनते, ये कहाँ से आता? कहाँ से आता सोना? कहाँ से आता? खदान में खुदाई से। कौन सी खदान है जहाँ सोना की खदान निकलता हो? कोई ऐसी खदान है जिसमें सोना निकलता हो? ध्यान रखना, आज तक ऐसी कोई खदान नहीं बनी कि जहाँ सोना निकलता हो। जब भी सोना नहीं निकलता खदान में तो पत्थर निकलता है। आ गया ना समझ में? हमेशा खदान में पत्थर निकलता, और पत्थर दो प्रकार का होता, एक स्वर्ण पाषाण, एक सामान्य पाषाण। जिस पत्थर में सोना है और दोनों पत्थर एक से नजर आते, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन जिसके लिए उसका ज्ञान है, जो इतना कलाकार है, जो इतना इंजीनियर है, जो इतना यानी विद्वान है कि उस पत्थर के अंदर सोने की जानकारी कर लेता है, मशीन के माध्यम से अथवा अपनी बुद्धि के माध्यम से, और सोने में पत्थर को गला करके उससे स्वर्ण निकाल लेता है। उसी प्रकार से हमको अपने शरीर के अंदर आत्मा है इतना तो जानते हैं, लेकिन दृढ़ता से मजबूती से श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। उसकी दृढ़ता से मजबूती से हम श्रद्धा कर लें कि हमारी आत्मा शरीर के अंदर है, और जैसे हमारा जितना शरीर है, और शरीर तो किसने बनाया? आत्मा ने बनाया। जहां पर आत्मा जाती है वहां पर शरीर का निर्माण करती है। शरीर से आत्मा नहीं बनती, आत्मा से शरीर बनता है। इसलिए हमें अपने उस आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर होने वाली जो आत्मा है, जिसने सारी की सारी सृष्टि की रचना की, हमारे जीवन की सृष्टि क्या करता, कौन बनाता? हमारे जीवन की सृष्टि कौन बनाता? एक वो सृष्टि है, क्योंकि सृष्टि की रचना के बारे में जहाँ तक कहा जाए तो लोग कहते जरूर हैं ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, लेकिन बिल्कुल निहायत गलत है। सृष्टि तो अनादिकाल से थी, है और रहेगी। सृष्टि का कहीं कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। अब रहा हमारी स्वयं की सृष्टि, हमारी स्वयं की सृष्टि के रचनाकार हम स्वयं होते हैं। हमारी आत्मा, और आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। आत्मा से ही हम सारी दुनिया के अंदर भ्रमण करते हैं। जाना आना जो भी हो रहा वो सब
आत्मा तो हम अपनी आत्मा के स्वयं के सृष्टि के कर्ता हम स्वयं होते हैं। हमें अपने सृष्टि के कर्ता बन करके और संसार के जो होने वाले उलझने हैं उन सबको छोड़ करके अपने भेद विज्ञान को प्राप्त करना है। जब हम भेद विज्ञान प्राप्त कर लेंगे, शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर के आत्मा के साथ लगे कर्म हैं वो भी अलग हैं, आत्मा से बिल्कुल भिन्न हैं, आत्मा में लगे हुए मिले हुए हैं। इसी बात का कथन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कर्म कर्म हिताबंधी जीवो हितस्पृहा। कर्म अपना हित चाहते हैं और जीव अपना हित चाहता है। बोलो चाहता कि नहीं चाहता? कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा सौ सौ प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। उदाहरण देते कहते हैं कि अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, जीव अपना प्रभाव बढ़ाता है और कर्म अपना प्रभाव बढ़ाता है। स्वार्थम को न वांछति, भाई सीधी कहावत है, स्वार्थ कौन नहीं चाहता? जीव अपना स्वार्थ चाहता है, कर्म अपना स्वार्थ चाहता है। अब अनादि काल से हम जो संसारिक प्रयोजन के कार्य करेंगे उसमें किसका हित होगा? संसारिक प्रयोजन के काम, यहाँ तक कि खाना पीना सोना मिलना उठना रास्ता काम करना, ये सब संसार के प्रयोजन के काम हैं, उससे कर्म का हित होगा। और उन सब से हट करके हम परमात्मा के चरणों में बैठ करके भक्ति आराधना का काम करेंगे, सब कुछ त्याग करके साधना का काम करेंगे, उससे किसका? आत्मा का हित होगा। दोनों सामने आपके हैं, अब दोनों में आपको चुनना स्वयं का है कि हम किसको चुनना चाहते हैं। धर्म को चुने कि कर्म को चुने, कर्म का हित करें कि धर्म का हित करें। आत्मा धर्म हमारा है और धर्म की ओर हमें ध्यान देना है, धर्म का हमारे लिए अपना उत्थान करना है, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन का उत्थान हो जाएगा। शायद हमको लगता आपके जो लोगों की यहाँ पर आकुलता बढ़ रही है, लोग जाने के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं, इसलिए आज की यहीं पर विराम लेते हैं। सभी लोग ध्यान रखेंगे, अभी आज का ही नहीं हमेशा के लिए। और ये सिद्धांत है, इस सभा जब कहीं उपदेश होता है, आधा घंटे 15 मिनट 20 मिनट अगर प्रकार से उपदेश में हम अगर बैठ जाते हैं तो बीच में आने में और जाने में बहुत सामने बोलने वाले को दिक्कत हुआ करती है। क्योंकि हमने बताया था, आप सभी जानते श्रावक कितने प्रकार के होते? श्रोता। श्रोता 3 प्रकार के होते। कौन कौन से मालूम? कौन कौन से 3 प्रकार के श्रोता होते? उसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है सबसे पहले बकरी के समान श्रोता, दूसरा गाय के समान श्रोता और तीसरा भैंस के समान श्रोता। अब इसमें विशेषता क्या है? तो बकरी के समान जो श्रोता होता है वो कभी भी किसी स्थान पर पानी पीने के लिए बकरी जब जाती है तो दूर से पानी में अपना पैर भी नहीं डुबाती, दूर से घुटने टेक करके और आराम से पानी पी करके और पीछे के पीछे निकल जाती। ये तो बकरी हुआ। दूसरा गाय के समान, गाय जब भी कहीं पानी पीने जाएगी तो घुटने तक पानी में अंदर घुसेगी, ठीक है कि नहीं? और जब घुटने तक अंदर पानी में जाएगी तो पानी कैसा? तो साफ रहेगा। वो घुटने तक का पानी मचाती है, फिर बाद में पानी पीती है। और तीसरे नंबर का श्रोता होता है भैंस के समान। और भैंस क्या करती है? जब पानी में घुसती है तो पहले भैंस पूरी पानी में जाके डूबेगी, इधर सिर मारेगी इधर सर मारेगी और उसके बाद फिर पानी पिएगी। और तीसरे समान के श्रोता कौन हुए? भैंस के समान श्रोता होते हैं। अब आप अपने आप को विचार कर लो, हम कौन से नंबर के श्रोता हैं, किसके समान श्रोता हैं? बकरी के समान श्रोता, वो ना किसी प्रकार का डिस्टर्ब जरा भी नहीं करते। पहली बात तो समय पे आकर के पहुंचेंगे, समय पे आने के बाद अगर बीच में कदाचित आ तो पीछे साइड में कहीं एक स्थान देख करके वहाँ आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन गाय के समान वाले क्या करेंगे? वो बीच में से घुसेंगे। 2-4 लोगों को इतनी देर हो गई, खिसको इधर खिसको इधर खिसको, कुछ ना कुछ और मचाएंगे, फिर आराम से बैठेंगे। और तीसरे प्रकार के भैंस के समान तो वो पीछे से घुसेंगे और आगे आएंगे, और आगे से घुसेंगे तो पीछे पहुँचेंगे। वहाँ से जा करके 2 के बीच में जगह नहीं हो तो भी जबरदस्ती वहीं घुसेंगे। अब घुसेंगे तो कहते हैं क्या कर रहे तुम, बीच में जाते घुस घुसेंगे। इस प्रकार से वो हाल होगा। जब 2 के बीच में घुसेंगे तो क्या होगा?
वो घुसेंगे, गए दूसरा नहीं बैठते तो गए तू नहीं बैठ सकते हो, आपस में विवाद करेंगे, भाई ज्यादा बकवास करेंगे ना तो एक घूंसा मारूंगा तो तेरी 32 ही बाहर आ जाएगी। तो दूसरा बोलता है अरे 32 तो दूसरा ज्यादा बकबक करोगे ना, 2 घूंसा मारेंगे तो 64 दांत बाहर आ जाएंगे। तो तीसरा व्यक्ति उसमें बोलता है अरे दांत तो 32 है तो 64 कहाँ से हो गए? बोले हाँ मैं जानता था बीच में तू जरूर बोलेगा, तो 32 इसके हो 32। तो ये हाल होगा, और ये हाल होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए सभी श्रोता बकरी के समान बन करके अपने सभा में बीच में उठ करके जाना नहीं। अगर आपको उठना है शुरू होने के पहले उठ करके चले जाओ, और अगर आना है तो साइड में किनारे में आकर के बैठ जाना। सभा की शोभा खाली हमारे यहाँ की ही नहीं, कभी किसी स्थान पर कहीं उपदेश चल रहा हो तो इस प्रकार से सभी ध्यान रखना चाहिए। और सारी दुनिया में जिंदगी बस सब कुछ पड़ा है, अगर 10-5 मिनट अगर बैठना भी पड़ जाए तो क्या बिगड़ता, आराम से बैठ लेना। समय अपना हो रहा। बोले 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। तो